हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। IMFL प्लेयर है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर प्लेयर है। फर्स्ट टाइम मैंने Q1 में इस कंपनी को डिस्कस किया था इस चैनल पे, अराउंड द स्टार्टिंग टाइम जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। एक साल भी नहीं हुआ है वैसे तो अभी। तो उस टाइम पे 200 समथिंग के लेवल्स पे ये होता था, बीच में 400 समथिंग के लेवल पे गया था, फिर ट्रेडमार्क डिस्प्यूट इसका हुआ। उसके बाद काफ़ी 30 to 40% शायद ये स्टॉक गिर गया था। अभी वापस से रिकवर किया है। Q4 का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा इनका आया है। शुरू के 9 महीने इनके उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जो Q4 का रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी सॉलिड आया है। आगे की गाइडेंस भी इनकी काफ़ी सॉलिड है। तो ये वन ऑफ द कंपनीज़ है जो अल्कोहलिक स्पेस में है, अल्कोहलिक बेवरेज बनाती है, IMFL स्पेस में है, जो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है। एक्सेसिव ओवर वैल्यूएशन तो मैं नहीं बोलूँगा। अगेन थोड़ा सा जो ओवरहैंग है वो है ट्रेडमार्क डिस्प्यूट का। उसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो अपना इनका अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो लग्जरी में इनको आप देखेंगे मोनार्क लेगेसी एडिशन। तो इन्होंने एक लग्जरी ब्रांड ही बनाई है, अभी अभी लॉन्च करी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और लग्जरी में इनका ये पहला पोर्टफोलियो का पहला प्रोडक्ट था। तो उससे भी पहले अगर आपको नहीं पता है, IMFL होता है इंडियन मेड फॉरेन लिकर। जब भी आप किसी भी इंडियन कंपनी को डिस्कस करते हैं या बाहर की कंपनी इंडिया में लिस्टेड है उसको डिस्कस करते हैं, तो IMFL स्पेस में तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि IMFL मतलब क्या होता है। तो इंडियन मेड फॉरेन लिकर मतलब ये नहीं है कि वो बाहर बन के आ रही है, अगेन नाम ही इंडिया मेड है तो इंडिया में बन रही है, बट उस अल्कोहलिक बेवरेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फॉरेन लिकर से सिमिलर हैं, फॉरेन लिकर की ही हैं। बेसिकली आपका विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, रम हो गया, जिन हो गया, वोडका हो गया, इनको हम कहते हैं इंडियन मेड फॉरेन लिकर। बनती इंडिया में है बट कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी फॉरेन लिकर की हैं। तो लग्जरी में इनका ये पोर्टफोलियो हो गया। इनका मेजरली जो इनका पोर्टफोलियो है वो है P&A के अबव, मींस प्रेस्टीज एंड अबव। जो इनका पोर्टफोलियो है मींस प्रीमियम, आप कह सकते हैं कि प्रीमियम पोर्टफोलियो है इनका मोस्टली। तो लग्जरी में आपने देखा मोनार्क हो गया, प्रीमियम और सेमी प्रीमियम में भी आप देख सकते हो पॉज करके, डीलक्स में भी देख सकते हो, पॉपुलर में भी देख सकते हो। तो इसको आप पॉज करके देख लो, नाम याद कर लो, बिकॉज आगे इस डिस्कशन में काफ़ी बार नाम आएंगे, तो मैं बार बार इस स्लाइड को वापस से नहीं लगाऊंगा, बिकॉज उसमें अगेन टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट रहता है वीडियो बनाने में। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ Q4 FY25 की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप अपनी स्क्रीन पे देखो, वॉल्यूम ग्रोथ आया 20% का, बहुत ही अच्छा। बैक टू स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, आंध्र प्रदेश रूट टू मार्केट ट्रांजिशन कंप्लीटेड। अब इस कंपनी के साथ क्या हुआ था, इस कंपनी के क्या पूरी इंडस्ट्री के साथ यही हुआ था कि आंध्र प्रदेश में जब नई गवर्नमेंट आई तो वहाँ पे रूट टू मार्केट चेंज हो गया। रूट टू मार्केट चेंज क्या हुआ, जो चंद्रबाबू नायडू थे ऑफ कोर्स, उनके बाद वहाँ पे पूरा कुछ चेंज हो गया। सॉरी, उनके बाद क्या हुआ कि जो अब आप लिकर बेच रहे हैं आंध्र प्रदेश में, वो प्राइवेट के हाथ में चला गया। अब प्राइवेट के हाथ में जाने से ना, सबसे पहले क्या होता है कि प्राइसेस वहाँ पे कम हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, तो आपको 1 या 2 क्वार्टर का थोड़ा डिसरप्शन आता है। तक बिकॉज बात भी हुई थी कि 10% ज़्यादा आउटलेट्स इस जब ये रूट टू मार्केट ट्रांजिशन हो जाएगा या हो रहा होगा AP में, आंध्र प्रदेश में, तो 10% ज़्यादा आउटलेट्स बनेंगे, तो ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है आपको बेचने के लिए, ज़्यादा शेल्फ मिल रही है आपको बेचने के लिए अपना अल्कोहलिक बेवरेज। और AP इनके लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट है और इसमें इन्होंने मार्केट शेयर भी गेन किया है। तो लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि इनको प्राइस भी कम करने पड़े, बिकॉज एज आई सेड, जब रूट टू मार्केट प्राइवेट हाथ में चला जाता है तो कंपटीशन बढ़ता है। अपना मार्केट शेयर बचाने के लिए हर कंपनी को अपने प्राइसेस को कम करना पड़ता है, और यही चीज़ इसमें हुआ भी है इस कंपनी में। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। जैसे कर्नाटका में भी आप बात करेंगे तो वहाँ पे भी जो एक्साइज ड्यूटी का कट हुआ था लास्ट मिड ईयर में, मिड फाइनेंशियल ईयर में, तो वहाँ से भी वॉल्यूम्स वहाँ पे काफ़ी ग्रो हुए हैं। तो अगेन, जब जब एक्साइज कट हो, तो जैसे जैसे बेसिकली रीज़न कुछ भी हो, रूट टू मार्केट प्राइवेट होना हो या डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट अपनी एक्साइज ड्यूटी कम करती है, इम्पैक्ट क्या होता है, जो कंज्यूमर का प्राइस है वो कम हो जाता है। अब जब कंज्यूमर का प्राइस कम होता है तो कंजम्पशन बढ़ता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है IMFL प्लेयर्स के लिए, या तो एक्साइज ड्यूटी का कट हो या रूट टू मार्केट प्राइवेट हो जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। चलो ये मैं बाद में समझाऊंगा, कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, थोड़ा हौच पौच सा भी है। FY25 की मैं परफॉर्मेंस देखता हूँ तो वॉल्यूम परफॉर्मेंस आप देखोगे, वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 6.7% YOY, कम है
टारगेट इनका ज़्यादा था, उसका रीज़न देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा है, सबड्यूड ग्रोथ इन द फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ FY25 ड्यू टू इंडस्ट्री वाइड डिसरप्शंस इन सम ऑफ द की स्टेट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, चाहे वो कर्नाटका में हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश में हो, और इनके बड़े स्टेट्स हैं तेलंगाना, कर्नाटका, पुडुचेरी, ये साउथ का काफ़ी इंपॉर्टेंट मेजर प्लेयर है। और इवन इन केरला, बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स इन केरला, तो वहाँ पे मेंशन हाउस एक बहुत फेमस ब्रांड है। यहाँ पे इतना कोई प्रेवलेंट ब्रांड नहीं है, वहाँ पे ब्रांडी जो है मेंशन हाउस की वो बहुत फेमस है, और इन्होंने ब्रांडी को फ्लैंडी में भी कन्वर्ट किया था, फ्लेवर्ड ब्रांडी में भी कन्वर्ट किया था। ये सब चीज़ें मैं Q1 वाली वीडियो में वैसे बता चुका हूँ, बट स्टिल टू ब्रश इट अप एंड फॉर दोज हु आर न्यू टू द चैनल। तो काफ़ी अच्छा रहा। अब इसका मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ, NSR नेट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है कि एक जब अब आप IMFL इंडस्ट्री की किसी भी कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको किन किन पैरामीटर्स पे ध्यान देना होता है। बिकॉज अब आप लास्ट मैंने जो टेक्सटाइल कंपनीज डिस्कस करी थी, बहुत डिफरेंट, पूरी इंडस्ट्री डिफरेंट है, आपको जो पैरामीटर्स हैं आपके सारे चेंज हो जाएंगे एनालाइज करने के। तो फोकस रखो, पूरी वीडियो में फोकस रखो, एंड आई नीड योर 100% अटेंशन फॉर सम टाइम। तो NSR आप देखो, नेट सेल्स रियलाइजेशन, वो आपका गिरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो बहुत ज़्यादा गिरा है। अगर आप Q4 टू Q4 देखेंगे, और फुल ईयर में भी 5.3% का रियलाइजेशन में ड्रॉप आया है। अब आपको लगेगा कि ख़राब चीज़ है, बट इसके पीछे रीज़न है वही, आंध्र प्रदेश में इनको अपना प्राइस कम करना पड़ा, सबसे मेजर स्टेट है, एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दिस कंपनी। ग्रोथ अगर आपका आ रहा है तो आपको प्राइसेस थोड़ा कम करने में दिक्कत नहीं है, अगर आपको वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है तो वही चीज़ इस कंपनी के साथ हुई। एबिटा मार्जिन्स का गाइडेंस इनका 15% का रहता था, फुल ईयर के मार्जिन्स इनके 17% के हैं, 17.8% के हैं। और अगर मैं एडजस्टेड करूं तो नीचे आप नोट भी देखोगे, एडजस्टेड फॉर सब्सिडी, बिकॉज इनको सब्सिडीज़ भी मिलती हैं। तो एबिटा फॉर Q4 FY25 स्टैंड्स एट 65 करोड़ एंड अ मार्जिन ऑफ 16.6%। एंड FY25 में वो एबिटा जो है वो 226 करोड़ का है एट अ मार्जिन ऑफ 16.1। बट आपको जो फिगर है ऊपर जो बार कॉलम्स हैं उसमें आपको 17.8% का मार्जिन दिख रहा होगा, और Q4 FY25 में आपको 19.3% का दिख रहा होगा, बट ये है इंक्लूडिंग सब्सिडी। तो एक्सक्लूडिंग सब्सिडी आप नोट में पढ़ लो क्या लिखा है। रेवेन्यू आप देखेंगे फुल ईयर सिर्फ 2.9% से बढ़ा है। अगेन एज आई सेड, शुरू के 3 क्वार्टर्स अच्छे नहीं थे, अब कंपनी ठीक करना यहाँ से चालू कर दिया है कंपनी ने। अब आगे जाके, क्योंकि अब दोबारा तो ट्रांजिशन नहीं होगा आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में दोबारा तो एक्साइज ड्यूटी के साथ, मतलब होपफुली नहीं होना चाहिए, बट कोई उसके साथ टेम्परिंग नहीं होगी, कम या ज़्यादा तो नहीं करना चाहिए आइडियली उनको। तो अभी तक के हिसाब से एट दिस पॉइंट इन टाइम जो अपडेट है कि आगे जाके ग्रोथ आएगा, बिकॉज अब जो ट्रांजिशन था दैट हैज़ बीन ओवर, अब जो हम फेज़ में हैं वो एक ग्रोथ फेज़ में आने वाले हैं। पैट का भी सेम मार्जिन्स आप देख सकते हो, और ग्रोथ भी आप देख सकते हो। पैट में आप देखो कितना नाइस ग्रोथ आया है। रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है, बहुत हार्डली कोई ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बढ़िया ग्रोथ है, आपको वो दिख जाएगा क्लियरली 13.1% का, लेकिन फुल ईयर में कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन आप पैट में देखेंगे, और एबिटा में भी आपने लास्ट स्लाइड में देखा होगा, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। 60% एबिटा बढ़ा था, तो 95% QOQ में पैट बढ़ा है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज काफ़ी बढ़िया इस कंपनी को इस टाइम पे मिल रहा है। एक और चीज़ आप देखेंगे तो क्वार्टरली वॉल्यूम आप देखेंगे, हाईएस्ट एवरली क्वार्टरली वॉल्यूम इन FY25, इन्होंने FY15 लिखा है, बट वो चीज़ आप समझ जाओ, होता है, इतना चलता है। नेट कैश पोजीशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इस कंपनी को कोई डिस्कस नहीं करता था, और उस टाइम पे मेरे को लगा कि ये कंपनी है अपने पोर्टफोलियो को अच्छा कर रही है, सब कुछ कर रही है। डेट का इनका इशू हुआ था 2018-19 से, काफ़ी डेट आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे। तो कहाँ इतना इनका 1119 करोड़ का जो नेट डेट की पोजीशन थी, वो अब जाके नेट डेट फ्री हो चुकी है कंपनी। तो जो भी इनका इंटरेस्ट कॉस्ट में इतना पैसा वेस्ट हो रहा था, अब वो नहीं होगा, अब वो डायरेक्टली आपका पैट में इंक्लूडेड होगा। तो बहुत अच्छी चीज़ करी इस कंपनी ने, और वहाँ से ही मेरे को ये कंपनी इंटरेस्टिंग लगी थी, और मैंने डिस्कस करी थी Q1 में। बाकी मोनार्क आप देखेंगे तो इनकी लग्जरी ब्रांड है, 6750 पर 700 ml पे बिकती है। बाकी जो इनकी अपडेट थी, जो मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस करी थी, तो स्पेसमैन स्पिरिट्स जो लैब है, इनको इनके प्रोडक्ट भी ये रॉयल्टी एग्रीमेंट के अंडर बेचते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक सेकेंड। तो समसारा जिन है, सितारा रम है, एंड हमारा पिंक वोडका है। तो पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं पॉज करके, इसके बारे में क्या ही मैं बताऊं। तो जो हाउस ऑफ समसारा है, इसकी डिटेल्स भी आप एक बार पॉज करके देख सकते हैं। मैं परफॉर्मेंस की बात करूंगा,
कंटिन्यूसली ग्रोइंग मार्केट शेयर एट प्रीमियम जिन सेगमेंट करंटली एट 6 to 7%। FY 25 का नेट रेवेन्यू कितना था, 25 करोड़ का। FY 25 के वॉल्यूम्स कितने थे, 27,000, 27,000 प्लस केसेस। एंड नेट सेल्स रियलाइजेशन कितना था, 9,000 पर केस का। तो अगेन पोटेंशियल है इस कंपनी में। तिलक नगर अपना डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकती है इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा बेचने के लिए। और रॉयल्टी एग्रीमेंट में नीचे भी आप देख सकते हो, commitment of rupees 13.5 crore 13.15 crores announced in September 24, rupees 4 crores already invested and balance to be invested by March 26। resultant shareholding after all three tranches कितनी हो जाएगी, 20.2। लेकिन ये आगे जाके बढ़ा सकते हैं अगर इस कंपनी ने अच्छा किया तो अगेन एक्वायर कर लेगी ये कंपनी। बाकी दूसरा बार्टिसंस का था, तो उसका भी आप ये चीज़ पॉज करके देख सकते हैं। सेम डिटेल्स होंगी, सिमिलर होगा, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, तो पॉज करके आप देख लो। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना। बाकी इंडस्ट्री क्यों इस टाइम पे वेल पोजिशन्ड है और क्यों अट्रैक्टिव है इंडस्ट्री इस टाइम पे। ऑन वन हैंड आप ये चीज़ देखो कि 15 to 20 मिलियन पीपल आर एक्सपेक्टेड टू एंटर द लीगल ड्रिंकिंग एज एवरी ईयर, ड्राइविंग कंजम्पशन ट्रेंड इन इंडिया। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है और दिखने सुनने में भी काफ़ी लगता है कि यार ओके, जब आपके 15-20 मिलियन पीपल आ रहे हैं हर साल ड्रिंकिंग एज में, तो कंजम्पशन बढ़ेगा उससे। कॉकटेल कल्चर इज़ बिकमिंग वेरी प्रेवलेंट विद सिग्निफिकेंट इनोवेशंस टेकिंग प्लेस, जो भी है। तो अगेन ये सब चीज़ें हैं। एट होम कंजम्पशन कंटिन्यूज टू रिमेन स्ट्रॉन्ग पोस्ट द पैंडमिक। प्रीमियमाइजेशन ड्राइविंग इंडस्ट्री ग्रोथ अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। तो ये एक कह सकते हैं कि ट्रिगर्स हैं जो काफ़ी फोर्सेबल फ्यूचर तक एक आइडिया दे रहे हैं कि हाँ, आपकी जो IMFL इंडस्ट्री है वो ठीक करेगी। विस्की में भी बहुत इस टाइम पे बात होती कि आगे जाके विस्की वाला पोर्टफोलियो भी अच्छा करेगा। इस कंपनी का विस्की में बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो नहीं है। अभी इसने मैंशन हाउस के नाम से रिसेंटली एक विस्की को लॉन्च किया था ईस्ट में, मैंशन हाउस विस्की। आपको अगर इमेज होगी तो मैं दिखा दूंगा। जो फर्स्ट मैंने इमेज दिखाई थी जहाँ मैंने आपको बोला था सारे एक बार देख लो, सारी ब्रांड्स इनकी कौन कौन सी हैं, बॉटल्स कौन कौन सी हैं, ध्यान रखना। तो वहीं आपको वापस जाके देखना पड़ेगा, वो आप देख सकते हो। तो ऑन वन हैंड तो एक ये चीज़ें हैं जो ड्राइवर्स हैं इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग टर्म में। बट एक रिस्क की अगर मैं बात करूं तो ये भी है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है कंपनी। अब रूट टू मार्केट कल की डेट में AP में अगर फिर से रिजीम चेंज होता है, तो रूट टू मार्केट अगर वहाँ पे फिर पब्लिक हो गया, स्टेट के पास हो गया, तो फिर से वहाँ पे ट्रांजिशन होगा, फिर से वहाँ ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको हर स्टेट का आइडिया होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे अल्कोहल जो लिकर पॉलिसी है वो किस हिसाब से चेंज हो रही है। तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। बाकी अभी क्या है, इनका 80-90% रेवेन्यू इनका आता है ब्रांडी से, बिकॉज ये प्रीडोमिनेंटली ब्रांडी प्लेयर है। वहीं से इन्होंने स्टार्ट किया था और वहीं से ये काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट प्रमोशन करते हैं कि ब्रांडी को अपना स्पेस मिले। बिकॉज 63% इस टाइम पे जो IMFL का कैटेगरी वाइज जो अगर शेयर है, तो 60-70% इस टाइम पे विस्की का है, 20-22%, 25% इस टाइम पे ब्रांडी का है। बाकी जिम वोट का रम तो बहुत ही कम है। तो ब्रांडी का स्पेस इनको बढ़ाना है, बिकॉज ब्रांडी इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और बढ़ भी रहा है जब से इन्होंने फ्लेवर्ड ब्रांडी निकाला था। तो नेक्स्ट ईयर का गाइडेंस अगर मैं आपको बताऊं, मैंने लिखा तो होगा, हाँ, मैं आपका आंध्रा में बता देता हूँ कि ग्रोथ कितना आया सिर्फ आंध्र प्रदेश में Q4 में जब वो ट्रांजिशन हुआ था, तो उनका 30% का ग्रोथ था। कर्नाटका में H2 ग्रोथ था 25% का। तमिलनाडु और तेलंगाना एंड उड़ीसा में भी इनका अच्छा ग्रोथ आया था टुवर्ड्स द लेटर एंड ऑफ द ईयर। और नेक्स्ट ईयर का गाइडेंस है अपर टीन्स में इनके रेवेन्यू रहेंगे और जो इनका मार्जिन का गाइडेंस है वो है अराउंड 15.5% to 17%, एक्सक्लूडिंग सब्सिडी। तो सब्सिडी के बाद थोड़ा और हाई होगा, बट ये एक्सक्लूडिंग सब्सिडी मैं बता रहा हूँ। तो मार्जिन की गाइडेंस अच्छी है। जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। तो फिलहाल एट दिस पॉइंट इन टाइम अभी देख के ये लग रहा है कि शायद ये रेवेन्यू और मार्जिन का गाइडेंस अचीव कर पाएँ, बिकॉज जो भी डिसरप्शन होने थे दैट इज़ इन द पास्ट नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो ट्रेडमार्क डिस्प्यूट है उसका नेक्स्ट हियरिंग आएगी जून में। आई थिंक सेकेंड वीक ऑफ जून या 2 जून बात करी थी मैनेजमेंट ने। तो इस बारी मैनेजमेंट ने कुछ भी नहीं बताया उसके बारे में, बोला कि ये सब जुडिस है, ये मैटर है एंड वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। तो हमको ये इमेजिन करना है, ये एज्यूम तो करना ही है, नॉट इमेजिन, हमको ये एज्यूम करना है कि इसके ऊपर एक ओवरहैंग रह सकता है। फिर भी काफ़ी 13-14% तो जिस दिन रिजल्ट आए थे उस दिन ये स्टॉक अप गया था। अभी कल परसों ही रिजल्ट आए थे इसके, तो रिकवर तो कर रहा है स्टॉक।
अब लेकिन 400 क्रॉस तभी करेगा जब इसके ट्रेडमार्क डिस्प्यूट का पूरा एक हमारे पास अपडेट हो जाएगा, फाइनलाइज हो जाएगा कि किसको मिला, एलाइड को मिला या किसको मिला वो ट्रेडमार्क जो मैंशन हाउस के ऊपर है। बिकॉज दिक्कत आई थी कि अपने का जो कॉम्पिटिटर है उसको अलाउ किया था वेस्ट बंगाल में मैंशन हाउस के नाम से सेवरी क्लब के नाम से अपना IMFL बेचने के लिए। तो स्टे मिला है, अभी जून में नेक्स्ट हियरिंग होगी। अब जून में होती है या नहीं होती है और डिले हो जाएगी 2-3 महीना, बिकॉज वी ऑल नो हाउ कोर्ट्स फंक्शन इन इंडिया। तो कुछ नहीं पता है, उसका एक ओवरहैंग रहेगा। लेकिन आपको ध्यान देना है बिजनेस में, जिस दिन ये ओवरहैंग ख़त्म हो जाएगा इसको इसके वैल्यूशंस मिल जाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। और कोई भी डाउट है इस कंपनी के बारे में तो आप पूछ सकते हो। आई थिंक मोस्टली मैंने कवर कर दिया है, बिकॉज कोई बहुत बड़ा टिपिकल बिजनेस मॉडल नहीं है इसका। ब्रांडी बेचती है, जिन बेचती है, वोडका बेचती है, फ्लैंडी बेचती है और वही सब, मतलब कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग हैं नहीं इसमें। ठीक है, वी विल कीप दिस वीडियो टिल दिस पॉइंट ओनली एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।